तो गाइस थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि 100 रुपए का फ्री पेटीएम उस बंदे को होगा जो वीडियो देखेगा, यानी कि जो मेरे गिव अवे के सवाल का सही जवाब देगा उसको 100 रुपए का पेटीएम में करूंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल दो मैच थे, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका वाला मैच था और यहाँ पर जेटी वाला मैच था। दोनों में मैंने एक एक सवाल पूछा था। इस वाले मैच में मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई जेटी से और टीकेआर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दो बंदों का नाम क्या होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक टीम से सिमोंस ने सबसे ज्यादा रन बनाए, एक टीम से आर पॉवेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए और राजेश जी ने यह जवाब दिया और वो है गिव अवे के विनर, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं अब श्रीलंका वाले मैच की, तो मैंने सवाल यह पूछा था कि भाई इस वाले मैच में सबसे पहला विकेट किसका गिरेगा। तो यहां पर सबसे पहला विकेट गिरा अविष्का फर्नांडो का। तो यहां पर जो ये रोहन जी है ना, ये है गिव अवे के हकदार और ये है गिव अवे के विनर। तो इस तरीके से आप भी ये गिव अवे कभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि मैं जो सवाल पूछता हूं वो इतना आसान होता है कि उसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं और ये 100 रुपए का फ्री पेटीएम जीत सकते हैं। अभी फिलहाल ये 100 रुपए का पेटीएम है, लेकिन जैसे ही आईपीएल होगा मैं 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए तक का फ्री पेटीएम का गिव अवे रखने वाला हूं, इसलिए इस चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से कई लोग मेरे गलत टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ गए हैं। गलत मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फ्रॉड चैनल बना लिए, और आप देख सकते हैं कि मेरे ओरिजिनल चैनल पर 4461 सब्सक्राइबर हैं और इस फ्रॉड वाले चैनल पर 19182 सब्सक्राइबर हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग आपसे पैसा मांगते हैं टीम लेने का, और टीम देने के बाद आपको गलत टीम दे देते हैं, आपसे पैसे हड़प लेते हैं। उसके जब आप इनको कॉल करते हैं तो ये अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और आपका फोन नहीं उठाते हैं। तो अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस गलत चैनल पर जा चुके हैं, तो अभी भी उनको बोल रहा हूं कि इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके मेरे ओरिजिनल चैनल पर कैसे पहुंचना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ना, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको मेरे चैनल पर जाकर लेके जाएगा। तो अभी भी अगर आप गलत चैनल पे हैं तो सबसे पहले तो आप सही चैनल पर आ जाइए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में जो आज 4th T20 होने वाला है उसकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, किस तरीके के आंकड़े रहेंगे और किस तरीके की टीम रहेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने 3 मैच में से 2 मैच विन किए और 1 मैच हारी। वहीं पर अगर न्यूजीलैंड की बात करूं तो वो 2 मैच हारी और 1 मैच जीती। अब देखिए जब सीरीज स्टार्ट हुई थी और हमें ये पता लगा था कि भाई न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है उसमें से मैक्सिमम प्लेयर जो है ना वो डोमेस्टिक प्लेयर हैं और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं हैं, तो हम लोगों को क्या लगा कि यार न्यूजीलैंड की इतनी ज़्यादा हल्की टीम है कि बांग्लादेश तो बड़ी आसानी से उसको बीट कर लेगी। हालांकि पहले मैच में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आई और महज 60 रन पे उनके सारे के सारे यानी कि 10 विकेट गिर गए और 17 ओवर थे, यानी कि पूरे ओवर भी वो लोग नहीं खेल पाए और बांग्लादेश ने महज 15 ओवर में आराम आराम से खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर बड़ी आसानी से इस मैच को चेज कर लिया। लेकिन जब सेकंड मैच आया तो क्या हुआ, बांग्लादेश ने बनाए 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं न्यूजीलैंड ने थोड़ी मेहनत करी और महज 5 विकेट के नुकसान पर तकरीबन पास पहुंच चुकी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 रन पीछे रह गई थी, बस ओवर खत्म हो गए थे। यानी कि अगर 1-2 ओवर और मिल गए होते या कोई और प्लेयर थोड़ा सा फास्ट खेल लिया होता तो शायद वो इस मैच को जीत कर ले जाते। लेकिन जब तीसरा मैच आया तो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान देता है। अब क्या हुआ कि बांग्लादेश को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि न्यूजीलैंड की इस टीम को तो हम हर कंडीशन में हरा देंगे, चाहे हम चेस करें या वो चेस करें। पर तीसरे मैच में ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर बनाए 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ 76 रन बना पाई और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी कि जो भी उनके ओपनर थे, जो उनके ऑलराउंडर थे, यानी कि शाकिब अल हसन की अगर मैं बात करूं, यहीं पर अगर मैं अहमदुल्ला की बात करूं, यहीं पर अगर मैं लिटन दास की बात करूं, तो सब के सब बहुत जल्दी आउट हो गए, बहुत छोटा छोटा स्कोर बनाकर आउट हो गए और फाइनली न्यूजीलैंड इस मैच को विन करके ले गई। तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और कभी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में जब ये सर्टेनिटी नहीं हो पा रही है कि भाई बांग्लादेश मैच को विन करके लेके जाएगी या न्यूजीलैंड, तो इस कंडीशन पे टीम कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्लो पिच है, रन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले मैच की तो खैर बात अलग है
क्योंकि न्यूजीलैंड जो स्क्वाड है वो बिल्कुल नया स्क्वाड है, डोमेस्टिक स्क्वाड है, उसके लिए ग्राउंड भी थोड़ा सा नया था, सेट नहीं हो पाए। लेकिन अगले मैच में उन्होंने 131 रन बनाकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। तो स्लो पिच है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 140 से ऊपर तो खैर स्कोर जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, लो स्कोरिंग वेन्यू, तो जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लो स्कोर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा 170 180 की आप कंपेरिजन ना करें, वहाँ तक स्कोर नहीं पहुँचेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे बॉलर डोमिनेटिंग पिच। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिए, देखिए इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 और 6 16 और 5 21 विकेट गिरे हैं। इस वाले सेक्शन की अगर बात करूं तो 10 और 5 15 और 3 18 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि विकेट बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, यानी कि बॉलिंग डोमिनेटिंग पिच है। और आपको जो कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने हैं वो ऑलराउंडर कैटेगरी से या बॉलिंग कैटेगरी से ही चूज करने हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बैट्समैन, चाहे वो शाकिब अल हसन ही मतलब शाकिब अल हसन तो ऑलराउंडर कैटेगरी के हैं, यानी कि लिट्टन दास, महमूदुल्लाह, या आपके टॉम लथम की मैं बात करूं या डब्ल्यू यंग की मैं बात करूं, ठीक है, तो कोई भी बैट्समैन जो है ना वो एक बड़ा स्कोर यहां पर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में किसी भी बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत रिस्की हो जाएगा। क्योंकि सपोज दैट यहां पर आपने महमूदुल्लाह पे दाव लगाया, आपने महमूदुल्लाह को यहां पर कैप्टन बनाने की कोशिश करी और सडनली महमूदुल्लाह जल्दी आउट हो गए और उनको फिर बॉलिंग भी नहीं मिलती है, मतलब एक ओवर करते हैं लेकिन एक ओवर में कितने विकेट ले लेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो आप ऑलराउंडर या बॉलिंग कैटेगरी से ही चुने। आगे बात करेंगे अब विकेट कीपर सेगमेंट की। तो यहां पर मैं एक एक करके आपको सारे प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा कि स्मॉल लीग में किसको लेना है और ग्रैंड लीग में किसको लेना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, सो अब बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट की। तो सबसे पहले नूरुल हसन, क्योंकि हमें जो स्ट्रैटेजी यहां पर करनी है, एक विकेट कीपर, इसके बाद 3 बैट्समैन, इसके बाद 3 या 4 ऑलराउंडर और 3 या 4 बॉलर। ठीक है, यानी कि अगर मैं 4 बॉलर लेता हूं तो 4 3 7 3 10 11, तो मैं 3 ऑलराउंडर लूंगा। और अगर मैं 4 ऑलराउंडर लेता हूं तो मैं यहां से एक बॉलर को हटा दूंगा। अब स्मॉल लीग में क्या कॉम्बिनेशन रखना है और ग्रैंड लीग में क्या कॉम्बिनेशन रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि ये तो साबित हो गया कि हमें विकेट कीपर सिर्फ एक ही लेके जाना है। ठीक है, नूरुल हसन 6 डाउन पर आते हैं, विकेट बॉलिंग भी कराते नहीं है, इनको आप ड्रॉप ही कर दो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा फेल हो जाए, तब इन्हें रन बनाने का मौका मिल जाए, ओवर बच जाए, तो हो सकता है ये कुछ कर दें, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। साथ ही साथ जो कंडीशन नूरुल हसन की है वही कंडीशन टी ब्लंडल की भी है। ये भी 5th डाउन पर आते हैं, इन तक बैटिंग आना या ओवर इतने सारे बचना बहुत मुश्किल है, तो इनको भी आप एलिमिनेट करके चलो। अब आपके सामने रह गई 2 बड़ी चॉइस की, मुस्तफिजुर रहीम या टॉम लथन। तो अब यहां पर आपको बिट कंफ्यूजन है, क्योंकि 20 का एवरेज इनका भी चल रहा है, 20 का एवरेज इनका भी चल रहा है। ठीक है, और यहां पर एक चीज थोड़ी सी वो है देखने वाली है कि टॉम लथम जो है ना, टॉम लथम वो, क्योंकि न्यूजीलैंड से बैट्समैन की बहुत कमी है, इसके बांग्लादेश के पास तो फिर भी बहुत सारे बैट्समैन हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन की बहुत कमी है। इसलिए टॉम लथम जो है ना वो विकेट कीपिंग तो अच्छे करते ही हैं, कैच भी ज़्यादा पकड़ते हैं, और प्लस बैटिंग अगर आप एम रहीम से कंपैरिजन करेंगे ना, तो इस सीरीज की तुलना अगर की जाए 16-0-20, यहाँ 18-65-5, यानी कि 65 तक भी पहुंचे हैं। सिर्फ लास्ट मैच एक ऐसा गया है जहां पर जल्दी आउट हो गए थे। तो इससे सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमें अगर एक विकेट कीपर लेकर जाना है तो हम टॉम लथम को ही लेके जाएंगे। आगे अब हम बात करेंगे बैट्समैन कैटेगरी की। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बैट्समैन बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, तो 3 बैट्समैन से ऊपर हमें लेके नहीं जाना है। ठीक है, अब वो कौन कौन होंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन करते हैं कि किसको हमें नहीं लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले ए हुसैन के लिए मैं आपको ड्रॉप करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि 5th डाउन पर आते हैं, यहां तक बैटिंग सिर्फ उसी कंडीशन में पहुंचेगी, यानी कि नूरुल हसन और ए हुसैन आपके सिर्फ तब काम आएंगे जब आप ग्रैंड लीग की एक ऐसी टीम बनाओगे जिसमें आप ओपनिंग जो बैट्समैन जो है ना उनको आप ड्रॉप करके चलोगे कि भैया मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि महमूदुल्लाह, लिटन दास जो है ना वो बहुत जल्दी, और ये आपके शाकिब बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। उस कंडीशन में ए हुसैन को आपकी टीम में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट किसको हमें कैंसिल आउट करना है, एच निकोलस को कैंसिल आउट करना है। अब आप सोच रहे होगे कि यार लास्ट मैच में 36 रन बना कर गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कैंसिल आउट करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही बैट्समैन लेके जाने हैं। ठीक है, अब 3 बैट्समैन में ऑलरेडी डब्ल्यू यंग, एफ एलन जो है ना वो कहीं ना कहीं, देखो एक तो बात ये कि एफ एलन और डब्ल्यू यंग, एफ एल एन ओपनिंग करने आ रहे हैं और डब्ल्यू यंग जो है वो 1st डाउन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और एफ एल एन ने तो मतलब
पहले ही मैच में 15 रन बनाए, हालांकि बहुत अच्छा खेल रहे थे, सडनली कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई कि आउट हो गए। वहीं डब्ल्यू यंग भी फिलहाल सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इन दोनों में से आपको चूज करना है कौन सा बैट्समैन लेना है। वहीं अगर मैं नईम शेख की बात करूं तो ओपनिंग करते हैं, इनको टीम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले लास्ट मैच में 13 रन लेकर गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 27 का एवरेज T20 में इनके लास्ट 5 मैचों में रहा है, तो इनका टीम में होना ज़रूरी है। लेकिन लिट्टन दास जो कि ओपनिंग ही कर रहे हैं ना, तो इनको चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सबको तो आप लेके जा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो कॉम्बिनेशन है या दो चॉइस है, एक तो नईम शेख, महमूदुल्ला और एफ एलन, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, नईम शेख, महमूदुल्ला, एफ एलन, या तो आप ये कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग के लिए बना सकते हो, या एक दूसरा कॉम्बिनेशन कि भाई मैं जो हूं इससे न्यूजीलैंड से कोई भी बैट्समैन लेके नहीं जाऊंगा। हालांकि ये गलती करना मत, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरीके से पिछले 2 मैचों में ग्रोथ कर रही है ना, तो आज बड़ा स्कोर करेगी, यानी कि कोई ना कोई बैट्समैन अच्छा स्कोर करेगा। तो न्यूजीलैंड को इग्नोर तो करना मत। फिर भी अगर आपको करना है तो मैं आपको बता दूं, नईम शेख, लिट्टन दास, महमूदुल्ला, तीनों को लेके चले जाओ, और न्यूजीलैंड से एक भी बैट्समैन लेके मत जाओ, क्योंकि टॉम लथम है, रविंद्र हैं, दो लोग ऐसे हैं, टॉम लथम सेकंड डाउन, रविंद्र ओपनिंग करने आएंगे, 2 बैट्समैन आपके पास हो जाएंगे। तो ये 2 चॉइस मैंने आपको दे दी, ठीक है। क्या कि या तो न्यूजीलैंड से डब्ल्यू यंग, वो सॉरी एफ एलन, नईम शेख और महमूदुल्ला ले जाओ, और या फिर इन तीनों को ले जाओ और यहाँ से क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड से एक भी बैट्समैन लेकर मत जाओ। 2 कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। अब बॉलिंग सेगमेंट, सॉरी ऑलराउंडर सेगमेंट, हाँ पहले ऑलराउंडर सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा मैं ये कि हमें 3 ऑलराउंडर लेके जाने हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर सिर्फ मेहंदी हसन एक ऐसे हैं जिनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शाकिब अल हसन, माना कि लास्ट मैच में 0 रन और 0 विकेट, ठीक है, ना तो इन्होंने विकेट लिया और ना ही कोई रन बनाया। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, शाकिब अल हसन की अगर आप पुराने कुछ मैच उठा के देखेंगे तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि शाकिब अल हसन रन ना बनाए या विकेट ना लें, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि सेकंड डाउन पर आ रहे हैं, तो आपको ये रन भी बना के देंगे और विकेट भी लेके देंगे। लास्ट मैच में कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। तो यहाँ से जो 3 ऑलराउंडर हमें लेके जाने हैं, तो शाकिब अल हसन, रविंद्र और कौनची हमें लेके जाने। लेकिन अगर आप मान लीजिए 6 ग्रैंड लीग की टीम से खेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6 आपको डिफरेंशियल पिक बनाने, तो किस तरीके से सिनेरियो रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में आपको मेहंदी हसन को कैसे लेना है, तो देखो यहां से पहले क्या करना है आपको शाकिब अल हसन और इसके बाद मेहंदी हसन और रविंद्र, फिर शाकिब अल हसन, इसके बाद रविंद्र और इसके बाद कौनची, फिर शाकिब अल हसन, इसके बाद कौनची और इसके बाद रविंद्र, इसके बाद रविंद्र, इसके बाद कौनची, इसके बाद मेहंदी हसन। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको इन चारों प्लेयर को इन 6 डिफरेंशियल पिक में एडजस्ट इस तरीके से करना है कि जो भी 3 चलेंगे, देखिए चलेंगे तो 3 ही ना, चारों तो चलेंगे नहीं, तो जो भी 3 चलेंगे वो आपके किसी ना किसी एक टीम में होना ज़रूरी है, और जिस टीम में होगा वो टीम आपकी ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑलराउंडर सेगमेंट सबसे ज़्यादा पॉइंट ड्रीम 11 में देता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बात करेंगे अब बॉलिंग ऑर्डर की। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, यानी कि अगर आप कौन सा ऑलराउंडर है, एम हसन, अगर आप मेहंदी हसन को मिस कर रहे हो तो फिर आप 4 बॉलर को लेके जाओगे, और अगर आप मेहंदी हसन को भी लेके जा रहे हो, यानी कि 4 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, तो फिर आपको सिर्फ 3 बॉलर लेके जाने। अब वो कौन से होंगे, तो देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, एम रहमान, सैफुद्दीन, इन दोनों को तो आपको अपनी हर टीम में डालना ही डालना है, यानी कि इन 2 को तो फिक्स कर देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश का कोई विकेट ही नहीं गिरेगा, विकेट तो बांग्लादेश के भी गिरेंगे। और अब हमारे पास विकेट लेने के लिए कौन कौन है, अभी तक हमारे पास रविंद्र और कौनची 2 लोग ऐसे हैं जो कि विकेट लेने के लिए हैं, लेकिन विकेट कोई ना कोई और खिलाड़ी भी लेगा, चाहे वो जे डफी हो, चाहे वो कुंगलिन हो, चाहे ए पटेल हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 4 बॉलर लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप 2 बॉलर लेके जाओ बांग्लादेश से और 2 बॉलर आप लेके जाओ न्यूजीलैंड से, ठीक है। या क्या काम कर सकते हो, इससे भी बेटर एक चॉइस है कि आप बांग्लादेश के तीनों के तीनों बॉलर ले जाओ, यानी कि रहमान, सैफुद्दीन, नसूम अहमद, और यहाँ पर यानी कि न्यूजीलैंड से अब आपको इन तीनों में आपको थोड़ा सा बिट कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मैं किसको लूँ, तो ए पटेल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप देखो ना ही सिर्फ लास्ट मैच में 4 विकेट लेके गए, बल्कि उनसे पहले वाले अगर आप मैच देखोगे ना, तो दोनों में कंसिस्टेंसी के साथ एक एक विकेट ये निकाल कर देकर गए हैं। तो ए पटेल को आपको अपनी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में रखना है। तो अब टीम किस तरीके की हुई, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले मैं टीम बनाऊंगा मैच ऑन पर, क्योंकि मैं ऐसी एप्लीकेशन पर खेलता हूं और कैसी विनिंग करता हूं
वो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। कल के डेट में मैंने 13,243 इस वाले मैच से, 13,040 इस वाले मैच से निकाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन वाले मैचेस में विनिंग क्यों नहीं हुई आपकी, तो भैया यहाँ पर मैं आपको टीम्स देने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करना भूल गया। अदरवाइज इस एप्लीकेशन पर मैं जब भी हेड टू हेड लगाता हूँ, बड़ा हेड टू हेड लगाता हूँ, ठीक है, आपको खोल के दिखा देता हूँ। बड़ा हेड टू हेड में जब भी लगाता हूँ 1695 का, 5000 का या 2800 का, तो 99%, ठीक है, 100% तो नहीं बोलूँगा, बट 99% मेरी टीम इसमें चली जाती है। सामने वाला अपोनेंट इतना ज़्यादा डाउन होता है ना कि उसके इतने कम पॉइंट होते हैं कि मैं ऑलमोस्ट जीत ही जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ ना कि अगर बड़े हेड टू हेड खेलनी है, बड़ी विनिंग आपको मेरी तरह करनी है ना, एक दिन के 25,000 रुपये आप ऐसे ही कमा सकते हो, ठीक है। 25,000 रुपये अगर आपको डेली के कमाने हैं ना, तो आप मैच ऑन पर आके बड़े हेड टू हेड ज्वाइन करो। यहाँ पर आपका पैसा डबल तो होता ही है, साथ ही साथ जो अपोनेंट मिलता है ना वो इतना ज़्यादा डाउन द ऑर्डर का मिलता है कि आप बड़ी आसानी से मीडियम टीम भी बनाओगे ना तब भी निकाल लेते हो मैच को, ठीक है। चलो अब बात करेंगे आज के मैच की, और बात करेंगे हाँ ग्रैंड लीग। इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि इस ग्रैंड लीग में ना इतने कम लोग आते हैं, पहली बात तो ये कभी भरती नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात कि जो लोग आते भी हैं उनकी टीम्स इतनी ज़्यादा खराब होती है कि मीडियम लेवल की टीम पे भी ना आप टॉप 100 में नहीं टॉप 10 में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो इस वाली ग्रैंड लीग में 10 टीमें या 6 टीमें जो भी आपकी इच्छा हो वो लगा लेना, ये आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्रिएट टीम की। तो टॉम लथम जैसे कि बोल चुका हूँ फिक्स करना है, और एम रहीम को मैंने आपको ड्रॉप करने के लिए बोला है। तो यहां से महमदुल्ला, नईम शेख और इसके बाद एफ एलन, 3 बैट्समैन के साथ में जाने वाला हूं। अब हालांकि मैं यहां पर लिट्टन दास को ड्रॉप करके एक बड़ा मतलब रिस्क मैं ले रहा हूं, तो आप भी अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिट्टन दास को ड्रॉप कर दीजिए, और आपको रिस्क नहीं लेना तो आप लिट्टन दास को ले लेंगे। लेकिन अगर आप लिट्टन दास को लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑलराउंडर कैटेगरी और बॉलिंग कैटेगरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और याद रखने की अगर लिट्टन दास नहीं चले, ठीक है, तो इनके पास पूरा मौका है बैटिंग ना होने पर बॉलिंग या विकेट निकालने का, ठीक है, लेकिन लिटन दास के पास वो मौका नहीं है। ऑलराउंडर कैटेगरी बात करूंगा रविंद्र, शाकिब और कोंची, मैं इन तीनों के साथ जाने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि यहां पर मेहंदी हसन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। आप चाहो तो 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर का भी यहां पर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन पटेल, जैसे कि मैंने आपको बोला नहीं छोड़ना है। इसके बाद यहां से मैं बांग्लादेश के तीनों बॉलर लेने वाला हूं। तो अब मेरे पास जो सिनेरियो बना वो ये बना कि भाई बांग्लादेश से बैटिंग करने के लिए भी मेरे पास 3 बैट्समैन हैं, क्योंकि शाकिब अल हसन ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड डाउन पर आएंगे तो वो भी हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड से भी बैटिंग करने के लिए मेरे पास ये देखिए 3 बैट्समैन हैं, लथम, फैबियन एलन, रविंद्र। फैबियन एलन और रविंद्र आकर ओपनिंग करेंगे, और अगर चल गए तो हो सकता है कि दोनों की जोड़ी सचिन सहवाग की तरह चल जाए और काफ़ी लंबा चले, और उसके फौरन बाद टॉम लथम नहीं थर्ड डाउन पर आएंगे टॉम लथम शायद, ठीक है। तो उसके बाद इनके पास ये पूरा मौका है, क्योंकि इनकी अगर मैं कंपैरिजन करूं एम रहीम से ना तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा भारी रहते हैं। इसके बाद अब अगर हम बात कर लेते हैं विकेट लेने के लिए हमारे पास कौन कौन है, तो न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड से हमारे पास एक अच्छा खासा स्क्वाड है विकेट लेने के लिए। और वही बांग्लादेश से हमने अपने सारे के सारे जितने भी विकेट टेकर खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे ले रखे हैं। यानी कि अगर न्यूजीलैंड के विकेट ज़्यादा गिरते हैं तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ है, और अगर बांग्लादेश के विकेट ज़्यादा गिरते हैं तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो एक बैलेंस टीम मैंने आपको बना के दी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर मैंने रहीम को ड्रॉप किया, यहाँ पर मैंने लिट्टन दास को ड्रॉप किया, यहाँ पर मेहंदी हसन को ड्रॉप किया। तो चूंकि अब आप मतलब 14 प्लेयर तो ले ही नहीं सकते, किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना है, तो मैंने अपने पूरे आंकड़े पूरे समीकरण बिठाने के बाद उन 3 प्लेयर को ड्रॉप किया है जिनसे उम्मीद भी यही है कि शायद इनको ड्रॉप करना ठीक रहेगा। तब जाकर मैंने ये फाइनल टीम आपको दी है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो देखिए जिस तरीके से लास्ट मैच में शाकिब अल हसन ने एक भी विकेट भी नहीं लिया और रन भी नहीं बनाया, तो उस तरीके का सिनेरियो डेली नहीं होता है। शाकिब अल हसन जो है वो कितना ही खराब परफॉर्मेंस दे दें लेकिन फिर भी उनका सेलेक्ट बाय परसेंटेज हाई होगा, और मैक्सिमम लोग उनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चूज करेंगे। और आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं आज भी 30% लोगों ने इनको ही कैप्टन बनाया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 चॉइस हैं सीबीसी के लिए, मतलब स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ। या तो शाकिब और रविंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे हैं जो काफ़ी ऊपर बैटिंग करने आते हैं। दोनों को कम से कम 4 ओवर मिलते हैं पूरे के पूरे। या दूसरा जो आपके पास सिनेरियो है वो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टीम जो है आज जाएगी न्यूजीलैंड के खाते में, अगर लगता है, ठीक है, ये ग्रैंड लीग के डिफरेंशियल पिक बता रहा हूँ, तो रविंद्र का और ए पटेल का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है। अगर लगता है कि पूरी की पूरी टीम जो है ना वो बांग्लादेश के खाते में जा रही है, तो शाकिब अल हसन का और मुस्तफिजुर रहमान का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है।
क्योंकि यही दोनों लोग मिलकर विकेट लेंगे और शाकिब ने अगर बड़ा स्कोर खड़ा किया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलेगा। फिलहाल एक नॉर्मल कंडीशन के लिए यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि शाकिब और रविंद्र का आप कॉम्बिनेशन बनाओ। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों को बैटिंग पूरी मिलेगी प्लस बॉलिंग भी पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो ये रही हमारी यहाँ की फाइनल टीम मैच ऑन की। बात करेंगे अब ड्रीम 11 की टीम की और बात करेंगे आज के गिव अवे के सवाल की। तो गाइस गिव अवे का सवाल पूछने से पहले बता दूं कि जो लोग गिव अवे जीतते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैं उनको मैसेज करता हूं कि यू आर द विनर ऑफ गिव अवे, तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में आके अपना फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर तो देना ही देना है, साथ में ये लिख के देना है कि वो नंबर काय पे रजिस्टर्ड है, फ़ोन पे गूगल पे या पेटीएम पे, जिससे कि मैं आसानी से आपका विनिंग प्राइज आप तक पहुंचा सकूं। पहली बात। दूसरी बात कि गिव अवे में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि ये जो डेली मैं सवाल पूछता हूं, तो सपोज दैट आपने आज आंसर दिया आप नहीं जीते, कल आंसर दिया आप नहीं जीते, लेकिन हो सकता है कि परसों आपका जवाब सही हो जाए और आप 100 या 200 या हो सकता है कि उस दिन मैं 200 रुपये का रखूँ या हो सकता है उस दिन मैं 500 रुपये का गिव अवे का रखूँ और वो आप जीत जाएँ। तो इसलिए डेली ऐसी वीडियो को देखने के लिए, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक तो कम से कम करके जाओ ही जाओ। जब यह स्पेस तक आ ही रहे हो, सब्सक्राइब करने आ ही रहे हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर जाओ, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि आप लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि गिव अवे सॉरी मैच ऑन को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैच ऑन का डाउनलोड लिंक भी यहीं पर है, मेरा रेफर कोड जो FP11 है ना वो भी यहीं पर है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर 25,000 रुपये डेली की विनिंग कर रहा हूँ, आपको भी अगर 25-30 हज़ार रुपये डेली के यानी कि 7.5-8 लाख रुपए महीने के अगर कमाने हैं, तो आप इस वाली एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं टीम्स भी ना इसी वाली एप्लीकेशन की देता हूँ और 4 साल से ना मैं इसी एप्लीकेशन पर खेल भी रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी अपनी विनिंग भी दिखाऊंगा, टोटल विनिंग मैंने कितनी कर रखी है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए भी मेरा लिंक यहीं पर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक से टेलीग्राम पर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद मैच ऑन को डाउनलोड कर लो और ये रेफर कोड डाल दो। अब गिव अवे का सवाल। तो गिव अवे का सवाल ये है कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड से आज के मैच में सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे और बांग्लादेश से आज के मैच में सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है। यानी कि अगर सपोज दैट आज के मैच में शाकिब अल हसन 3 विकेट लेकर और तकरीबन 40 रन बनाकर गए, तो यानी कि बांग्लादेश का जो सबसे टॉप प्लेयर है आज वो शाकिब अल हसन निकले। वहीं अगर न्यूजीलैंड से सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट रविंद्र लेकर गए, तो कॉम्बिनेशन ये होगा और यही सही आंसर होगा। तो क्या सही आंसर होगा ये आपको कमेंट में आके बताना है, लेकिन याद रखना कि कमेंट एक ही करना है। पहला कमेंट जो आपका आएगा, इसके बाद आप चाहे 4-5 कितनी कमेंट करते हैं मैं सबको डिलीट मार दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए, एडिटेड होगा तो मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा। तीसरी बात कि कमेंट जो है ना वो मैच जो कि 3:30 बजे से शुरू होगा उसके बाद नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशंस का ध्यान रखना। कमेंट एक से ज़्यादा नहीं करोगे, कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए, कमेंट मैच शुरू होने के बाद नहीं आना चाहिए। इन 3 बातों का ध्यान रखना। और अगर जीतते हो तो बिना पूछे अपना पेटीएम फ़ोन पे गूगल नंबर मुझे दे दिया करो, जिससे कि मैं आसानी से आपकी विनिंग आप तक पहुंचा पाऊं। तो ये तो था गिव अवे का सवाल, जिसका फटाफट से आप जवाब कमेंट में आके दीजिए और जीत जाइए 100 रुपये का फ्री पेटीएम। अब बात करेंगे कि भाई ड्रीम 11 की टीम क्या होगी, क्योंकि कल ये हादसा हुआ, 2 लोगों ने सही जवाब दिया। यहाँ पर राजेश जी ने भी सही जवाब दिया और यहाँ पर आशीष जी ने भी सही जवाब दिया। अब आशीष जी मेरे को दावा कर रहे हैं कि सर मैं गिव अवे का विनर हूँ, आप मेरे को पैसा दीजिए, जबकि इन्होंने कमेंट में नीचे जाके अगर देखा होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी वीडियो है, ये वीडियो के कमेंट्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसने पहले जवाब दिया। ये देखिए, यहाँ से आप नीचे से चलना शुरू करेंगे तो वीडियो डलने के महज 15 से 20 मिनट के अंदर राजेश जी ने सही जवाब दिया था, सिमोन सर पवेल। और ये जो दूसरे वाले जो यूज़र हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि सर मेरा जवाब सही है, आप मुझे गिव अवे का मतलब प्राइस दे दो, तो मैं आपको दिखा दूं कि इन्होंने कब जवाब दिया है। ये देखिए, इन्होंने जवाब दिया है अब से 14 घंटे पहले। हालांकि जवाब इनका सही है, लेकिन चूंकि राजेश जी का जवाब पहले आया था, वीडियो डलते ही 5 मिनट में इन्होंने जवाब दे दिया था, इसलिए गिव अवे के हकदार ये होंगे। तो याद रखिए, गिव अवे उसी को मिले जिसका जवाब सही तो होगा ही होगा, जिसका जवाब पहले आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की। तो गाइस स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर ड्रीम 11 की जो मैंने टीम बनाई है वो मेरी डिट्टो वही रहेगी जो कि मैंने मैच ऑन पर बनाई थी। लिट्टन दास, एम रहीम और यहाँ से मेहंदी हसन, 3 लोग मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो सेम ड्रॉप मैंने ड्रीम 11 पर रखा है। आप अगर इससे कुछ हटके कॉम्बिनेशन चाहते हैं
यानी कि आप कहीं ना कहीं एम रहीम को लेना चाहते हैं, आप लिटन दास को लेना चाहते हैं, या फिर आप मेहदी हसन को लेना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से किसी भी एक प्लेयर को रिप्लेस करके, लाइक आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लाइक आप यहाँ पर चाहो कि यार मैं तो लिटन दास को लूंगा, मैं फेबिन एलन को नहीं लूंगा, तो गलती मत करना। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ कि आपको देखो, न्यूजीलैंड को भी अब हल्के में मत लेना रन, तो वो भी ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। तो अगर फेबियन एलन को भी निकाल दोगे तो रन बनाने के लिए कौन बचेंगे? सिर्फ 2 लोग, यानी कि टॉम लथंग और रविंदर। तो ये दोनों मिलकर मैच को जिता देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीसरा खिलाड़ी भी चाहिए मतलब रन बनाने के लिए। सो इसलिए मैंने एफ एल को लिया है, क्योंकि इनके जो आंकड़े हैं वो डब्ल्यू यंग की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं। या आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एफ एल को डब्ल्यू यंग से भी रिप्लेस कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर मान लो 4 ऑलराउंडर लेके जाने हैं, यानी कि आप मेहदी हसन के साथ जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्या करो, ठीक है भैया, फिर ए पटेल को निकाल दो यहाँ से, एक यही ऑप्शन बचता है, ठीक है। या अगर आप यहाँ पर मेहदी हसन को लेना चाह रहे हो तो आप कौन को रिप्लेस कर दो, ठीक है, या ए पटेल को रिप्लेस कर दो, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने आपको टीम दी है, मेरे हिसाब से और मेरे आंकड़ों और समीकरण के हिसाब से, ये एक बैलेंस्ड और एक बेहतरीन टीम है। ग्रैंड लीग के जो डिफरेंशियल्स होंगे, यानी कि जो 6 टीम आपको ग्रैंड लीग की चाहिए ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे शाम वाले मैच यानी कि सीपीएल की वीडियो में, जो कि मैं अभी थोड़ी ही देर में स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आपको दोनों मैच की वीडियोस मिल जाएंगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।